इफ a gas absorbs 100 जूल ऑफ हीट, मीन्स गैस ने एब्जॉर्ब करी है हीट, इसका मतलब पॉजिटिव हीट होगी 100 जूल, एंड एक्सपेंड्स बाय 500 सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स हमें डेल्टा वी का वैल्यू दे रखा है 500 सेंटीमीटर क्यूब। इस 500 सेंटीमीटर क्यूब को मैं लिख सकता हूं 500 ml, बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। और इसे मैं अगर लीटर में कन्वर्ट करूंगा बच्चों, तो मैं क्या करूंगा 1000 का डिवाइड, उससे अब ये लीटर में आ जाएगा, मीन्स ये हो गया 0.5 लीटर। क्लियर? ये मुझे चाहिए होगा क्योंकि आगे मैं इसे यूज करने वाला हूं। ठीक है, आगे क्या गिवन है? अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ, मीन्स हमें एक एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर गिवन है, वो कितना है 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मीन्स जो क्वेश्चन की डिमांड है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब बच्चों हम जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा यू का वैल्यू क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है। क्लियर? क्यू हमें गिवन है पर डब्ल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डब्ल्यू अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है, तो हम लिख सकते हैं माइनस पी डेल्टा वी। अब प्रेशर का वैल्यू हमें कितना गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 5। बेटा यूनिट साथ में चलाना पड़ेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का इनवर्स यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब आता हूं मैं कि डेल्टा वी मुझे किस में मिला, 500 ml था, उसको मैं, ये 500 ml आपको दिख रहा है यहां पर, जो गिवन था 500 सेंटीमीटर क्यूब था, मैंने उसे 500 ml लिखा बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू 1 ml के बराबर होती है। तो ये जो सेंटीमीटर क्यूब था उसे मैं ml लिख सकता हूं। उस ml को लीटर में लाने के लिए मैंने 1000 का डिवाइड किया तो 0.5 लीटर आया। अब मैं इस 0.5 लीटर को भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो 0.5 इंटू 10 की पावर -3, नाउ इट इज इन मीटर क्यूब। इसका मतलब मैंने एक और यूनिट कन्वर्जन यूज किया, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। राइट है? ये भी हमें याद करना होगा, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं कि हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से अब हमारी जो यूनिट आएगी वो आप ध्यान से देखिए, यहां मीटर स्क्वायर नीचे है और यहां मीटर क्यूब ऊपर है, तो ऊपर क्या बच जाएगा मीटर। ठीक है, तो मैंने कहा कि W का वैल्यू जो आएगा, माइनस तो साइन चलता ही है अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 0.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर क्यूब कैंसिल, तो न्यूटन इंटू मीटर क्या हो गया बच्चों, जूल। राइट है? तो वो न्यूटन इंटू मीटर से हम आ गए जूल पर, और इसके अंदर जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा -100 जूल। ये आंसर नहीं है बच्चों, ये सिर्फ क्या आया है अभी, वर्क डन का वैल्यू इन जूल। राइट? तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या लिखा था अपन ने, Q प्लस डब्ल्यू। Q कितना था हमें पता है, Q का वैल्यू एब्जॉर्ब था यानी पॉजिटिव 100 जूल आया था, और वर्क डन हमने फाइंड आउट किया -100 जूल आया है। उस हिसाब से डेल्टा यू की वैल्यू आएगी 0, और ये हमें किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, फोर्थ ऑप्शन है यहां पर, नन ऑफ दीज। तो उस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों फोर्थ। थैंक यू।